भोपाल में कोलफिजा थाने का कांग्रेस ने किया घेराव। कमला नेहरू अस्पताल में हुए अग्निकांड मामले में दोषियों के खिलाफ एफआईआर कराने की मांग को लेकर कर रहे हैं घेराव। मृतक बच्चों के परिजनों के साथ पहुंचे कांग्रेसी कि जिस कल्प्रेट ने आके आपको शिकायत दर्ज कराई आप मुकदमा दर्ज करें, मुझे वो एफआईआर चाहिए। एक सेकंड, एक पक्ष मेरे साथ ये खड़ा है, इसकी बेचारे की 4 बच्चियों के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ। उसके 9 बजे तक ये वहाँ आई विटनेस है, 8:30 पे घटना बता रहा है। 8 बजे ये मिलकर घर गया, वापस लौट कर आया। 12:30 बजे तक इसे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि वहाँ रेस्क्यू चल रहा था। उसके बाद ये 1 बजे अंदर पहुँचता है तो इससे कहते हैं अभी बता रहा है। नीचे वाले फ्लोर में बच्चा चला गया, सेकंड फ्लोर में चला गया, इसको घुमाते रहे और 3 बजे इसको इसका बच्चे की बॉडी दे दी। 3 बजे और ये कहा कि तुम्हारे बच्चे की डेथ अभी हो। आज तक इसका वो 4 नामों में नाम नहीं है, मर्ग कायम नहीं है क्योंकि इसको पीएम भी नहीं कराने दिया। उन्होंने कहा ये कागज है, तुम तो ये बच्चा एक्सपायर हो गया या गदर हो रहा है, भीड़ हो रही है, चलिए। ये क्या नाइंसाफी है। मतलब आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि भाई इसको कम से कम वो इंसाफ मिले। एक बच्चा तो चला गया, 4 लड़की के बाद आप समझ सकते हो पीड़ा कि जिसका बेटा हुआ हो और उसको 3 बजे तक पूरे चक्कर लगवा के बॉडी दे दी हो और उसको आज तक ना मर्ग कायम हो रहा, ना उसको डिक्लेयर कर रहा है, ना उसको कोई आर्थिक सहायता भी दिया जाए कि चलो भाई कोई ना कुछ तो उसको कम से कम लगे कि यार उसके साथ जो हो गया। ये सारी नाइंसाफी है, इसमें हम आपकी मदद चाहते हैं और मैं एफआईआर करता हूँ। मेरे आवेदन पे एफआईआर कब होगी ये बता दें। और ये है इसकी भी गवाही लो आप। एक बच्चा और है आई विटनेस, वो कहाँ है? इधर आओ। सबसे मेन काम बड़े के साथ इसने करा है। ये लड़के के देखो, आप मीडिया वालों आप लोग भी देखो, इसके हाथ जुलझ गया। तू बता बेटा अपनी बात सर। थोड़ा पीछे। सबसे पहला कांच इसने तोड़ा। बेटा आप लोग पीछे हो जाओ, अपन लोगों का काम। और इन लोगों को कैसे रिलीफ मिलेगा वो इनको दिलवाया जाए। बयान लेते हैं। 8 नवंबर को 5 नंबर पर खाना खा रहे थे क्योंकि मेरा बेटा भी 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक आईसीयू में एडमिट था। वहाँ का मंजर हमें मालूम था कि वहाँ क्या था। जैसे हमें पता चला कि आग लग गई तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को 5 नंबर से नीचे छोड़ा बेसमेंट में और फिर हम लोग सीधे भागे आईसीयू में जहाँ छोटे छोटे बच्चे एडमिट थे। ये मेरे साले साहब हैं मुजीब, ये सबसे आगे थे। इन्होंने सबसे पहले आगे जाके कांच तोड़ा और जैसे कांच तोड़ा तो वहाँ से धुआं का पूरा भक्का निकला तो उनके पूरे हाथ पैर झुलस गए, पूरे पैरों में छाले हो गए। ये कांच लग गया इनके और हम लोग 12:30-1 बजे तक डटे रहे और एक स्टेजर पे हम लोगों ने 12-12, 13-13 बच्चे निकाले जिनको ऑक्सीजन भी लगी हुई थी और ऑक्सीजन का सिलेंडर मैं खुद लेकर आया। स्टेचर ये भी पकड़े हुए थे और 3-4 लड़के भी और भी थे हमारे साथ। स्टेचर से हम लोग 2 नंबर पे छोड़ा, जब 2 नंबर भर गया तो फिर हमने 1 नंबर पे चालू करे, वहाँ बच्चों को पूरा एडमिट करवाया और 12:30-1 बजे के टाइम पे इन्हें चक्कर आ गया क्योंकि धुआं वहाँ का इतना जहरीला काला था कि इनके अंदर चला गया क्योंकि ये सबसे आगे थे और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा धुआं खाया था। ये बेहोश हो गए। और इसको सबसे बड़ी आदत यार मेडिकल डॉक्टरों के साथ मदद करी। ये तो वहाँ का पर्सन था, पब्लिक पर्सन था। इसका बड़े साहब इलाज तक नहीं कराया, इसको भगा दिया। मैं करवाता हूँ तो ये इसका ये भी आप एक मिनट अंदर आप दोषियों पर कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। सारा इस्तीफा दो, मासूमों के सम्मान में। आप पीछे हो थोड़ा, आप पीछे होइए, पीछे होइए और पीछे होइए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज चौहान जय जय, जय जय जय। शिवराज चौहान जय जय, जय जय जय। शिवराज चौहान जय जय। शिवराज सिंह हाय हाय, हाय हाय हाय। शिवराज सिंह हाय हाय, हाय हाय हाय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे दोषियों पर मुकदमा कायम करो। अरे विश्वास कारण हाय हाय, हाय हाय हाय। विश्वास कारण मुर्दाबाद। भाई पीछे तो आ जाओ, अरे पीछे हो जाए यार, अरे इसको पीछे करो, वहीं चले आओ तुम भी। मेरे 11 तारीख आज हो गई, 8 तारीख की बात पीछे करो। होना तो ये चाहिए था कि पुलिस को भी मुकदमा दर्ज करना था क्योंकि ये पुलिस का कर्तव्य है, ड्यूटी है और इसका खुद का काम है। अच्छा। हम ये नहीं कहते किसके खिलाफ करना है, किसके खिलाफ नहीं करना, ये एक अलग था।
को लेकर एक बहुत अफसोसनाक बात है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक दुर्भावनाओं से इस घटना को नहीं लेना चाहिए। घटना की सच्चाई सामने आना चाहिए, बच्चे कैसे मरेगा ये सामने होना चाहिए। और होना तो ये चाहिए था कि पुलिस को स्वयं मुकदमा दर्ज करना था। पुलिस का एक्ट कहता है, एफआईआर का मकसद यही है, कानून का मकसद यही है कि तत्काल एफआईआर लॉज पुलिस को स्वतः कर लेना चाहिए था। लेकिन पुलिस 2 दिन 3 दिन में किस कारण नहीं कर पाई इस पर मैं नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन वो नहीं कर पाने के कारण मैंने कल इनको एक आवेदन दिया कि मैं चाहता हूं कि इसमें मुकदमा दर्ज हो और मुकदमा दर्ज होकर जांच हो, ताकि सारे तथ्य जांच। भाई जांच कैसे होगी? पुलिस इन्वॉल्व कब होगी? जब एफआईआर होगी तब पुलिस इन्वॉल्व होगी, तब सारे फैक्ट्स लेगी। और अगर जांच का बिंदु पुलिस कर ही नहीं पाएगी तो एफआईआर में सारे खुलासा होंगे नहीं, तो सारे के सारे दोषी बच जाएंगे। और ये दोषी को बचाने का है। इसमें 2 दुर्भावना वाली बातें, एक तो दोषी को बचाया जा रहा है, दूसरा जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा। क्योंकि जब उनको इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा कि ये डेट ऑफ कॉज 4 के अलावा बाकी 12 की बता ही नहीं रहे। मेरे सामने ये व्यक्ति खड़ा है, इसके बेटे को 8:30 बजे इसने 8:35 पे 8:30 पे कह रहा है मैंने वहाँ देखा, 8:30 पे ये देखकर नीचे आया। 10 मिनट बाद आग लग गई। उसके बाद इसने अंदर घुसना चाहा, इसको नहीं जाने दिया गया। जाहिर है कि रेस्क्यू चालू हो गया, भगदड़ चालू हो गई। ये वहाँ परेशान होता रहा। 12:30 बजे ये 1:45 बजे ऊपर गया, जब इसको अलाउ करा। जब इसको अलाउ करने के बाद इसको 1 फ्लोर, दूसरी फ्लोर, तीसरी फ्लोर तक घुमाते रहे। और 3 फ्लोर के बाद इसको 3 बजे ये कहा कि तुम्हारा बच्चा मर गया। ये बच्चा लेकर इसने कहा मुझे बच्चा दे दो, तो कहा अभी नहीं देंगे, अभी तुम्हें बता दिया। इसको 3 बजे बता दिया। और 3 बजे के बाद अगले दिन इसको बॉडी देते हैं। वो बॉडी देने में इससे लिखवा लिया जाता है कि तुम मुस्लिम समाज के हो, तुम अगर वो नहीं करोगे पीएम नहीं चाहते। इसने कहा हाँ, क्योंकि जाहिर है 4 बच्चियों के बाद पहला बेटा हुआ था। क्या हालत उस समय इस व्यक्ति की रही होगी इसको अपन समझ सकते हैं। इसकी वेदना को समझना चाहिए। उसके बाद इसकी बॉडी हाथ में दे दी और लिखवा के दे दिया। और अब ये कह रहे हैं कि वो उस घटना से नहीं मरा। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? इस पर कौन करेगा? तो मैं एसीएस को भी कहूँगा कि इस पर कम से कम इस सरकार की इन मौतों के आंकड़ों को छुपाने के चक्कर में पीड़ितों को तो इंसाफ से मत खत्म करो, इनको तो इंसाफ दो, इसका तरीका निकालो, इनको इंसाफ देना चाहिए। और मैंने कहा एफआईआर होना चाहिए। अब पुलिस कह रही है कि इसमें अभी विचार करेंगे, देखेंगे। ठीक है, हम भी देखेंगे, नहीं देखेंगे तो आंदोलन करेंगे। 15 को भोपाल में पीएम आना है। अगर हम लोगों की तरफ से एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो ठीक है, प्रधानमंत्री के सामने विरोध करेंगे, अपनी बात रखेंगे। हमारा काम है विरोध का, हम अपनी बात तो रखेंगे, क्योंकि हम तो पीड़ितों को इंसाफ दिलवाएंगे। 13 बच्चे खत्म हुए, लेकिन सरकारी आंकड़े सिर्फ 4 बच्चों का बताया जा रहा है। बाकी के जो परिवार हैं उनके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपसे भी मदद चाहता हूँ। आंकड़े छुपाने के कारण 2 नुकसान हो रहा है। आप बात को गंभीरता से समझे मेरे भाई, आप भी पीड़ितों की मदद करें। आप चौथा स्तंभ है। इन आंकड़े छुपाने से एक बच्चे की 4 लड़कियों के बाद बेटा होता है। क्या खुशी घर में आई होगी, और 5 दिन में वो खुशी छीन ली गई। और उसके बाद उसके बच्चे की डेथ ऑफ कॉज घटना उससे नहीं बताई जा रही कि दम घुटने से हुई। ये बताया जा रहा है कि 8 बजे तेरा बच्चा मर गया था। 8:30 तक ये वहाँ मौजूद था और 12 बजे 12:30 बजे तक इसको कुछ नहीं बताया गया। और 3 बजे कहना बच्चा मर गया और फिर इसको डेट ऑफ कॉज भी नहीं बता रहा है। अब जब मर कायम नहीं करेंगे तो जाहिर है जो आर्थिक सहायता मिल रहा है वो भी इसको नहीं मिलेगी। तो अलग ये तो नाइंसाफी है ना। इतनी पराकाष्ठा तो हमने कभी नहीं देखी। कानून का और संविधान का ऐसा मजाक पहली बार देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से लेना चाहिए। अपने मंत्री और दोषियों को बचाने के बजाय उनको पीड़ितों को इंसाफ दिलाना चाहिए। लापरवाही के पीछे एसीएस की भी लापरवाही समझते हैं आप? अब देखिए, एसीएस को तो जांच का कर दिया। जांच तो एसीएस क्या करेंगे, उन्हीं की। हमने तो कहा है, हमारे अध्यक्ष ने भी कहा है, हम तो चाहते हैं हाई कोर्ट जज से करें। अगर पुलिस भी मुकदमा दर्ज नहीं करेगी तो भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। हम इनको इंसाफ दिलाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। ठीक है।